हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आयुष सिंगल 24/7 क्लासेस में स्वागत है। आज से मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड है 402, क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा। आपके जैसे बोर्ड एग्ज़ाम में जो जो चैप्टर्स कवर किए जाएंगे सेशन 2022-23 में, उसके अकॉर्डिंग आपको क्लासेस ली जाएंगी आपकी। और आपसे मैं आशा करता हूं कि आप सभी मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस करें, जिससे कि आपको डेली मेरी जो क्लास होगी आईटी की, क्लास 10th की, वो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपना आईटी के कंसेप्ट को समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट बी, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में फर्स्ट यूनिट डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस यूनिट में मैंने जो प्रैक्टिकल के लिए आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए जो एप्लीकेशन यूज करी है, वो यूज करी है ओपन ऑफिस राइटर। कुछ स्टूडेंट्स इसी चैप्टर के कंसेप्ट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए आप एमएस ऑफिस या लाइबर ऑफिस का भी यूज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर। सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे आपसे कि हमारा जो जैसे चैप्टर का नाम है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन क्या है? डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एक वो शब्द है, वो प्रक्रिया है जिसमें हम अपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली क्रिएट करते हैं और उसको अट्रैक्टिव वे में डिजाइन करते हैं। और अपने डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली क्रिएट करने के लिए, उसको अट्रैक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए हमने जो यहाँ पे प्रैक्टिकल करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया है, वो यूज किया है ओपन ऑफिस राइटर। तो देखते हैं ओपन ऑफिस राइटर क्या है। ओपन ऑफिस राइटर ऑफर्स ए वैरायटी ऑफ फीचर्स and commands that enables you to create an attractive and presentable document. These documents are easy to read and editing or modification. ओपन ऑफिस राइटर एक वो सॉफ्टवेयर है जिसमें हम सभी प्रकार के फीचर्स और कमांड्स मिलते हैं यूजर्स को यूज करने के लिए या स्टूडेंट्स को अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए। जिन सभी फीचर्स का और कमांड्स का हम यूज करके अपने डॉक्यूमेंट्स को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। आप अपने जब प्रैक्टिकल फाइल्स बनाएंगे या किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे और अपने टीचर को दिखाएंगे, तो काफ़ी वो डॉक्यूमेंट आपको अट्रैक्टिव लगेगा। और कोई अननोन पर्सन को अगर आप दिखाएंगे उस डॉक्यूमेंट को, तो काफ़ी उसे अट्रैक्टिव लगेगा और वो उस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए तैयार होगा। तो और इस डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन को क्रिएट ओपन ऑफिस राइटर पर क्रिएट करने का एक एडवांटेज ये भी है कि हम ओपन ऑफिस राइटर पर किसी भी डॉक्यूमेंट को आसानी से रीड कर सकते हैं। और यदि हम उस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के बाद उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, एडिटिंग करना चाहते हैं या मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो उसको हम कर सकते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं ओपन ऑफिस राइटर का हमने क्यों यूज किया। ओपन ऑफिस राइटर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन ऑफिस पैकेज। ओपन ऑफिस एक पैकेज है, जैसे आपका एमएस ऑफिस पैकेज होता है, उसके अंदर हम एमएस ऑफिस वर्ड यूज करते हैं। इसी तरीके से आपका ओपन ऑफिस एक पैकेज है, जिस एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसी का एक पार्ट है ओपन ऑफिस राइटर, जिसमें ओपन ऑफिस राइटर का यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी फाइल्स को अट्रैक्टिव तरीके से, प्रेजेंटेबल तरीके से और सबसे आसान तरीके से, सिंपलेस्ट मोड में हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। ओपन ऑफिस राइटर, जैसे कि आपको एक एप्लीकेशन का नाम दिया गया ओपन ऑफिस, इस नेम से ही आप इसको समझ सकते हैं कि ओपन ऑफिस इसको नाम इस वजह से दिया गया क्योंकि ये सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सभी यूजर्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी प्रकार के लोगों के लिए इंटरनेट पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप उसको इंटरनेट से फ्री ऑफ कॉस्ट अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल करके उसको यूज कर सकते हैं। आज का हमारा इस चैप्टर का डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस, जो क्या था कि हमने इंट्रोडक्शन में आपसे पढ़ा कि इस चैप्टर में हमें किसके बारे में पढ़ना है। उसके रिलेटेड हमारा एक फर्स्ट टॉपिक आज का स्टार्ट होता है, सेशन 1, इंट्रोडक्शन टू स्टाइल्स।
अपने आज की फर्स्ट क्लास में हम फर्स्ट सेशन के फर्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें आपको बताया गया कि स्टाइल्स क्या होते हैं और स्टाइल्स कितने कैटेगरीज के होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताया गया स्टाइल्स क्या हैं। ए स्टाइल इज नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ ऑल फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन which you want to save and apply in the document। स्टाइल कुछ नहीं है, वो स्टाइल इज कलेक्शन ऑफ ऑल फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन। स्टाइल एक कलेक्शन है उन सभी चीजों का जो आपको अपनी इंफॉर्मेशन को फॉर्मेट करने के लिए, अट्रैक्टिव वे में क्रिएट करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, प्रेजेंटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो आप अलग अलग डिजाइन अप्लाई करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को कलरफुल और अट्रैक्टिव और एनिमेटेड बनाने के लिए जो भी आप न्यू चेंजेस, फंक्शंस, न्यू डिजाइंस, न्यू शेप्स, न्यू कलर्स और कॉन्ट्रास्ट, बैकग्राउंड, साउंड्स, ये सब चीज़ें आप अप्लाई करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में या अपने फाइल में यूजिंग ओपन ऑफिस राइटर। दिस इज नोन एज स्टाइल। एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे, डिटेल्स ऑफ फॉन्ट कैन बी स्टोर्ड एज ए स्टाइल बाय द नेम टाइटल स्टाइल। आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं ओपन ऑफिस राइटर का यूज करके, तो उसमें आप जब टाइपिंग करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को टाइप कर रहे होते हैं, तो अपने जो टेक्स्ट है जिसको आप टाइप कर रहे हैं उसका साइज आप 18 लेते हैं। 18 भी 20, 24, 26, 10, 12 कुछ भी ले सकते हैं। इसी तरीके से आपका फॉन्ट नेम होता है जो यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन है, एरियल है, और भी काफ़ी सारे फॉन्ट नेम्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। आप अपने टेक्स्ट को किस तरीके से आपको डिस्प्ले करवाना है, जिसको मैंने यहाँ पे वेट बोला है, बोल्ड यानी कि थोड़ा उभरते हुए अक्षरों में आना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको इस पेज पर आप देख सकते हैं, मैंने फॉर एग्जांपल आपको करा है, थोड़ा हाईलाइटेड किया। इटैलिक है, इटैलिक मीन्स आपको जो वर्ड्स आपने टाइप करे हैं वो थोड़ा हल्का सा कर्सिव राइटिंग के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। अंडरलाइन, यदि किसी वर्ड को आपको हाईलाइटेड करना है या अंडरलाइन करनी है, तो इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें आपकी किस में आती है, स्टाइल्स में आती हैं। अलाइनमेंट, आपका जो टेक्स्ट है जो भी आप टाइपिंग कर रहे हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा। लेफ्ट साइड अलाइनमेंट उसको कहते हैं जब आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर जो लाइन्स हैं, जितना भी आपने मैटर टाइप करा है वो सारी सीक्वेंस में होंगी और राइट हैंड साइड में नॉन सीक्वेंस में होंगी। राइट आता है तो राइट इस ऐसी इसमें है, राइट अलाइनमेंट में, राइट अलाइनमेंट में आपकी जितना भी आपने मैटर टाइप करा है उसकी सभी लाइंस आपकी राइट हैंड साइड से सीक्वेंस में होंगी, एक सेम मार्जिन्स में होंगी, और लेफ्ट हैंड साइड पर आपकी सीक्वेंस में नहीं होंगी, सेम मार्जिन्स में नहीं होंगी। इसी तरीके से आपका सेंटर है, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड पर आपका स्पेस ब्लैंक रहेगा और आपका जो भी टाइप करा है अपना वो पेज के सेंटर पर डिस्प्ले होगा। justify the most important alignment of the digital documentation which we mostly used to create a document or files, or because in this alignment in the left hand side or in the right hand side, all the margins or all the lines of the content which you have typed are in the proper manner, proper arranged margins, space between the lines. This alignment means justify alignment is mostly used to create the document. आगे देखते हैं, वी कैन यूज दिस स्टाइल्स टू द होल डॉक्यूमेंट और पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। आप इन सभी स्टाइल्स को अपने पूरे डॉक्यूमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट के एक पार्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप अपने इन सभी स्टाइल्स को एक पैराग्राफ में अप्लाई करना चाहते हैं या एक पेज पर अप्लाई करना चाहते हैं या कुछ लाइन्स पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। टू चेंज द स्टाइल ऑफ द डॉक्यूमेंट यू नीड टू अपडेट द टाइटल स्टाइल एंड अप्लाई इन द डॉक्यूमेंट। यदि आप अपने डॉक्यूमेंट के या फाइल के स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको काफ़ी आसानी से कर सकते हैं ओपन ऑफिस राइटर में। आपको क्या करना है, आपको टाइटल स्टाइल को अपडेट करना है, जिसमें आपको केवल जितने भी आपने स्टाइल्स अप्लाई करें अपने डॉक्यूमेंट में, अपने फाइल में, आप ओपन ऑफिस राइटर का यूज करके उसको आसानी से कर सकते हैं। आपको क्या क्या चेंजेस करना होगा, फॉन्ट साइज, फॉन्ट नेम, वेट, अलाइनमेंट या बैकग्राउंड ऑफ द पेज
or the background of the document or background of the file. After changes to all these in the document or in a file, you can update your styles in the document which you have created previously or you are currently creating. इसी तरीके से आप अपने ओपन ऑफिस राइटर का यूज करके अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में, किसी भी फाइल में स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं। हम आपसे बात करेंगे स्टाइल कैटेगरीज। आप जब अपने डॉक्यूमेंट में, अपने फाइल में स्टाइल्स अप्लाई कर रहे हैं, स्टाइल्स सेट कर रहे हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप ओपन ऑफिस राइटर का यूज करके कितने प्रकार के स्टाइल कैटेगरीज को अप्लाई कर सकते हैं, कितने प्रकार के स्टाइल कैटेगरीज का यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको जानकारी होनी चाहिए कि ओपन ऑफिस राइटर में 6 स्टाइल कैटेगरीज आपको दी गई हैं, जिनको हम 1 बाय 1 यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। आपका फर्स्ट है पेज। ऑल डॉक्यूमेंट्स इन राइटर आर बेस्ड ऑन पेजेस, so page style is used to apply styles in a page document. It defines layout of the page, such as size of the page, that is A4, A3, A5 letter, margin of the page and background of the page. आप अपने डॉक्यूमेंट जो आप क्रिएट कर रहे हैं उसमें आप अपने हर एक पेज पर अलग अलग स्टाइल्स अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। हर एक डिफरेंट सेपरेट, आपने सपोज करिए आपने जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है वो 3 पेजेस का है या 4 पेजेस का, और आप अपने हर एक पेज पर अलग अलग स्टाइल्स अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हर एक पेज का यहाँ पे मैंने जो डिफाइन किया है पेज लेआउट, तो पेज लेआउट में मैंने आपका जो फर्स्ट टाइप किया है साइज ऑफ पेज। साइज ऑफ पेज, आपके पेजेस जो है काफ़ी सारे प्रकार के होते हैं, A4, A3, A5 लेटर, A2, A1, A6, A7, ऐसे काफ़ी सारे टाइप्स के आपके पेजेस होते हैं। आपको जिस कैटेगरी में अपना, जिस टाइप के पेजेस पे आपको अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो, आप उस टाइप के पेज को अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पेज मार्जिन आता है आपका, जो कि आपका लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम आपको बारे में जानकारी देता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट में अपने पेज पर लेफ्ट साइड से कितना स्पेस ब्लैंक रखना है, राइट साइड से कितना रखना है, टॉप से कितना रखना है, बॉटम से कितना रखना है। और इसी तरीके से आप अपने पेज पर बैकग्राउंड में कोई भी वाटरमार्क, कोई भी टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, कोई भी इमेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, पिक्चर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, वो आप करवा सकते हैं। सेकेंड स्टाइल कैटेगरी आता है आपका पैराग्राफ। समटाइम्स वी वर्कड इन राइटर to create documents such as the content of the document is in paragraph. A paragraph begins and ends when you press enter key. Paragraph formatting include tab, text alignment, line spacing and borders. पैराग्राफ कैटेगरी में कई बार हम जब यूज करते हैं, जब हम अपने डॉक्यूमेंट में जो भी हम स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं या जो भी हम अपना कंटेंट टाइप कर रहे हैं, वो कंटेंट हमारा काफ़ी सारे पैराग्राफ्स में हैं। तो आप अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग स्टाइल्स अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं या आपने पहले प्रीवियसली क्रिएट किया है ओपन ऑफिस राइटर का यूज करके, आप अपने सभी पैराग्राफ्स में अलग अलग स्टाइल्स अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपका पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ से एंड होगा, पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले आपको एंटर की प्रेस करना होगा, और जहाँ पे आपको पैराग्राफ कंप्लीट करना है, फुल स्टॉप करने के बाद क्वेश्चन मार्क या जो भी आप ग्रामेटिकल सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सिंबल यूज करना चाहते हैं, उसके बाद आपको एंटर की प्रेस करनी होगी। उसके बाद बोथ फ्रॉम द प्रीवियस एंटर की और फ्रॉम द और टू द लास्ट एंटर की, द कंटेंट यू हैव टाइप्ड इज कन्वर्टेड इनटू द पैराग्राफ, and you can apply different type of styles in a particular paragraph which we discuss. What are the things you can apply in the paragraph, such as text alignment, आपका जो पैराग्राफ का टेक्स्ट अलाइनमेंट है, जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट, आप ये सब चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग, आपका जो पैराग्राफ्स हैं
उनमें जो आपकी लाइंस हैं वो कितने मार्जिन के साथ डिस्प्ले होंगी, सभी लाइंस में कितना स्पेस रहेगा, और आपके जो वर्ड्स हैं उसमें पैराग्राफ में जो आपने मैटर टाइप करे हैं वो कैसे डिस्प्ले होंगे, बोल्ड में, इटैलिक में, अंडरलाइन में, उनका साइज क्या रहेगा, उनका फ़ॉन्ट नेम क्या रहेगा। और अगर आप अपने पैराग्राफ को हाईलाइटेड करना चाहते हैं, पैराग्राफ के चारों तरफ आप बॉर्डर्स क्रिएट करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। उसी तरीके से आपका थर्ड स्टाइल कैटेगरी आता है आपका करेक्टर। दिस कैटेगरी ऑफ स्टाइल इज यूज ऑन वर्ड्स इंस्टेड ऑफ होल पैराग्राफ। You can change styles of few words without change the whole paragraph. It allows to change the text color, text size, highlight the text, etc. थर्ड स्टाइल कैटेगरी में स्टूडेंट्स आपको बताया गया, कई बार आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ स्टाइल्स अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अपने ना तो पूरे कंप्लीट डॉक्यूमेंट पर करना चाहते हैं, ना ही सिंगल पेज पर अपने स्टाइल्स को अप्लाई करना चाहते हैं, ना ही पैराग्राफ पर अप्लाई करना, आप केवल कुछ लाइंस पर या केवल कुछ शब्दों पर ही अपने स्टाइल्स को अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको करेक्टर स्टाइल कैटेगरी का यूज करना होगा। इसमें भी आप वही सभी स्टाइल्स आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आपका टेक्स्ट कलर आप जितने जो भी टाइप करा है आपका वो डिफरेंट कलर्स में आपको डिस्प्ले होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए जो यहाँ पे प्रेजेंटेशन या जो वीडियो मैंने आपको बनाई है, जो मैंने आपका यहाँ पे नोट्स टाइप करे हैं आपके, तो आप इसमें देख सकते हैं जो ऊपर हेडिंग है स्टाइल कैटेगरीज, ये आपका ग्रीन कलर से शो हो रहा है, बोल्ड में है। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट है पेज, आपका रेड कलर से अंडरलाइन किया गया है, उसका फॉन्ट साइज थोड़ा स्मॉल लिया है मैंने। सेकंड इसी तरीके से पैराग्राफ है तो उसका फॉन्ट कलर कुछ और है, लिया है मैंने। थर्ड है करेक्टर, इसका फॉन्ट कलर कुछ और है। तो इसी तरीके से आपने जो भी टेक्स्ट टाइप करा आप उसका हर वर्ड का या हर एक लाइन का आप अलग अलग कलर में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। हर एक लाइन को, हर एक टेक्स्ट को, हर एक वर्ड को, या कुछ ओनली कुछ लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स को या कुछ करेक्टर्स को आप अलग अलग साइज में, अलग अलग फ़ॉन्ट साइज में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने मेरे नोट्स को, मैंने स्टाइल कैटेगरीज का जो फ़ॉन्ट साइज है वो काफ़ी ज़्यादा है, और उसके बाद जो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट्स से डिफाइन करे हैं, पेज नंबर 1 पेज, नंबर 2 पैराग्राफ एंड नंबर 3 कैरेक्टर, इनमें जो मैंने फ़ॉन्ट साइज लिया वो उससे थोड़ा स्मॉल वैल्यूज़ में लिया है। और आप अपनी जो आपने टेक्स्ट टाइप करा, अगर आप उसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, जिससे क्या, जैसे आप अपने एग्जाम में आंसर शीट्स पर हाईलाइटर का यूज करते हैं या ग्लिटर पेन्स का यूज करते हैं, आप इन तरीके से अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप उसको भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज द थर्ड स्टाइल कैटेगरी ऑफ द to apply the styles in the digital documentation when you create a document or file or you have previously created. But do remember that these style categories are working in the OpenOffice Writer. You can also these styles in any of the software like MS Word or LibreOffice Office, but the name of these style categories can be changed. चलिए आगे चलते हैं फोर्थ स्टाइल पे अपना, जो कि आपका फ्रेम दिया गया है। फ्रेम में हमने क्या करा है, A document can be organized in many sections in such a way that each section of page can have own style. स्टूडेंट्स आप फ्रेम वाले स्टाइल कैटेगरी को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसा कि आपका बुक का पेज है, एक बुक का कोई भी एक पर्टिकुलर पेज है, उस पेज पर आपके काफ़ी सारे पैराग्राफ्स दिए गए हैं या काफ़ी सारे टॉपिक्स को आपको एक्सप्लेन करा गया था। आपको कैसे एक्सप्लेन करा जाता है, मीन्स आपका चैप्टर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, तो चैप्टर 1 पे आपका कोई पेज है, उसमें आपको 3 टॉपिक्स एक्सप्लेन करे गए, तो उसमें लिखा हुआ है 1.1 इंट्रोडक्शन, 1 या 2 पैराग्राफ्स आपको उसको डिस्प्ले करे गए हैं, उस टाइप हैं। उसके बाद दिया गया 1.2 इंट्रोडक्शन टू स्टाइल्स, उसके बाद 1 और 2 पैराग्राफ्स आपको उसके एक्सप्लेन करे गए हैं। उसके बाद है उसी पेज पर 1.3 कैटेगरीज ऑफ स्टाइल्स। तो दीज आर द, जो मैंने आपको तो बताए 1.1, 1.2 एंड 1.3, दीज आर द सेक्शंस ऑफ ए पेज which are defined in the frame style category in OpenOffice Writer. If you want to these style in your document, when you are creating a document or you have previously created, you can also apply
दैट आप सभी स्टूडेंट्स अगर अपने डॉक्यूमेंट में या अपने फाइल में जो आप क्रिएट कर रहे हैं या आप पहले क्रिएट कर चुके हैं, उसमें आप अपने कंटेंट को सेक्शंस में डिवाइड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको ओपन ऑफिस राइटर में फ्रेम कीवर्ड आपको दिया गया है। फ्रेम कीवर्ड का आप यूज करके फ्रेम स्टाइल कैटेगरी नेम का यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स में जो भी अपने कंटेंट टाइप किया उसको वेरियस सेक्शंस में आप डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आपका फर्स्ट स्टाइल कैटेगरी आता है लिस्ट। ये सबसे सिंपल स्टाइल कैटेगरी है, आप यूज भी करते हैं सभी स्टूडेंट्स इसको अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते समय। कैसे यूज करते हैं, आप जब डॉक्यूमेंट्स टाइप करते हैं तो आप अपने कुछ कई बार क्या करते हैं पॉइंट्स में टाइप करते हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, या कई बार क्या करते हैं पॉइंट्स नंबरिंग नहीं करते हैं, स्टार्स या बुलेट्स डिजाइंस बना देते हैं। स्टार्स बना दिया, कोई अलग डिफरेंट टाइप्स के सिंबल्स बना दिए। दिस इज नोन एज लिस्ट इन द डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में इस फीचर को लिस्ट नाम दिया गया है। तो फिफ्थ स्टाइल कैटेगरी में आपका यही है कि जो भी आपने ना कंटेंट टाइप करा अगर आपको उसको नंबरिंग में या पॉइंट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। तो इट इज कैन बी यूज टू स्टाइल लिस्ट बाय पुटिंग नंबर्स, आप उसको नंबरिंग कर सकते हैं या बुलेट्स ऑफ डिफरेंट काइंड, अलग अलग टाइप के डिजाइन बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया स्टार्स आप बना सकते हैं, कोई भी सिंबल जो भी आपको वहाँ पे दिया गया है, सर्कल्स दिए गए हैं, ओवल्स दिया गया है, ट्रायंगल, डिफरेंट टाइप्स की आपकी शेप्स वहाँ पे दी जाती हैं, आप उनको कर सकते हैं। और स्पेसिफाई न्यूमेरिक फॉर्मेट, यदि आप स्टूडेंट्स नंबर अप्लाई करते हैं, नंबर फॉर्मेट यूज करते हैं अपनी लिस्ट में, तो वहाँ पे नंबरिंग का आपको फॉर्मेट दिया गया है कि आपको काउंटिंग नंबर यूज करने हैं 1 2 3 या रोमन नंबर यूज करने हैं। तो इस तरीके से आप अपने न्यूमेरिक फॉर्मेट को भी अपने अकॉर्डिंग चॉइस कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। और स्टाइल कैटेगरी की लास्ट कैटेगरी और के बारे में हम बात करेंगे जो कि हमारा आज की क्लास का लास्ट पॉइंट है, टेबल। इट इज द सिक्स्थ कैटेगरी ऑफ द स्टाइल्स विच वी कैन अप्लाई in the digital documentation to create a document by using ओपन ऑफिस राइटर। ओपन ऑफिस राइटर का यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट में को क्रिएट करने के लिए, अपनी फाइल को क्रिएट करने के लिए कुछ स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं, जिस स्टाइल कैटेगरी का नाम है टेबल। तो स्टूडेंट्स इसको कैसे अप्लाई करना है, आप क्या करते हैं, कई बार कुछ इन्फॉर्मेशन अपने टेबल्स की फॉर्म में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, आपने कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको डिफरेंस एक्सप्लेन करना है, जैसे डिफरेंस बिटवीन ओपन ऑफिस राइटर एंड ओपन ऑफिस लाइबर। ओपन ऑफिस राइटर ओपन ऑफिस लाइबर के बारे में आपको डिफरेंस लिखना है। तो आपसे स्टूडेंट डिफरेंस बिटवीन के लिए क्या कहा जाता है कि आप बीच में लाइन खींचिए पेज पर, बोथ एक साइड हेडिंग डालेंगे ओपन ऑफिस राइटर, दूसरी साइड हेडिंग डालेंगे ओपन ऑफिस लाइबर, और उसके बारे में आप जो भी जानते हैं पॉइंट्स में आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो इसी चीज़ को अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में क्रिएट करेंगे तो आप कैसे करेंगे, वहाँ पे आप टेबल बनाएंगे और वहाँ पे टेबल में आपके जो रोज और कॉलम्स होंगे उसमें आप इनको डिस्क्राइब कर देंगे। तो अगर आप अपने टेबल को भी इन स्टाइल्स को अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी स्टाइल हमने अभी अपनी इस क्लास में डिस्कस करे अभी आपसे, तो आप उनको भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, इट अलाउज टू फॉर्मेट टेबल्स बाय एडिंग बॉर्डर्स। आप टेबल का बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, टेबल के चारों तरफ आप फ्रेमिंग कर सकते हैं, सेक्शंस बना सकते हैं, कलरफुल डिजाइंस बना सकते हैं, बॉर्डर्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इनसाइड द टेबल, आपने टेबल के अंदर जो भी टेक्स्ट टाइप करा, जो भी कंटेंट आपने टाइप करा उसको अलाइनमेंट कर सकते हैं, जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई, सेंटर। और आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज, फॉन्ट नेम, जितने भी स्टाइल्स आपसे अभी डिस्कस करे गई, और बैकग्राउंड ऑफ द टेबल, यू कैन आल्सो अप्लाई ऑल दीज स्टाइल्स इन द सेपरेट पोर्शन ऑफ द टेबल कंटेंट। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। ये आपका सेशन 1 का फर्स्ट टॉपिक था जिसमें हमने आपसे पढ़ा इंट्रोडक्शन टू स्टाइल एंड द कैटेगरीज ऑफ स्टाइल्स। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आप सभी को जो आज की क्लास में एक्सप्लेन करा गया आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि उसके बाद भी आप में से किसी भी स्टूडेंट को जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं
उनसे मैं कहता हूँ अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और हाँ, आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताएं। और हाँ, अपने आप यदि मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरी हर एक वीडियो, जो भी न्यू वीडियोज़ रिलीज होंगी वो आपको उस समय पर मिल सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।